तो दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज एन एंजल इन डिस्गाइज नाम की स्टोरी के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि टी.एस. ऑर्थर की लिखी हुई है और ये क्लास 10 ICSE को मैंने ध्यान में रख के बनाने की कोशिश की है। बहुत ही इमोशनल और काइंडनेस से भरी हुई शॉर्ट स्टोरी है और इसकी समरी ये है कि एक अल्कोहलिक वुमेन होती है जो कि एक दिन शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत हो जाने के बाद वो गिर पड़ती है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अपने पीछे उसके 3 छोटे बच्चे होते हैं जो अब बेसहारा हो गए होते हैं। तो जो बड़ा लड़का होता है उसे एक फार्मर अपने साथ ले जाता है काम के लिए। उसके बाद जो मझली बेटी होती है वो भी क्लेवर होती है, तो उसे भी एक गांव की औरत अपने साथ घर के कामकाज के लिए ले जाती है। लेकिन जो सबसे छोटी लड़की होती है वो एक डिसेबल्ड चाइल्ड है। वो एक बार गिर पड़ी थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी और तब से वो न चल सकती है ना अपने आप उठ बैठ सकती है। इस छोटी बच्ची को कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसी गांव का एक आदमी जो कि व्हील्स बनाता है, पहिए बनाता है, उसको उस छोटी लड़की के ऊपर दया आती है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ पाता और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। लेकिन इस आदमी की जो औरत है वो इस बात को पसंद नहीं करती और वो बहुत ही तेज तर्रार औरत है। तो क्या होता है उसके बाद ये आप कहानी के अंत में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एक जो आलसपना होता है, आइडलनेस, वाइस जो बुराई और इनटेम्परेंस कुछ ना कर पाना, मतलब निठल्ले होने की जो आदत थी, उसने अपना काम कर दिया था। कहने का मतलब ये जो लेडी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वो आलसी होने के साथ साथ ही उसे शराब पीने की बीमारी थी और इसके साथ साथ ही वो कुछ करती भी नहीं थी। और एक दिन क्या होता है, वो अपनी घर की दहलीज पे शराब के नशे में धुत होके गिर पड़ती है और उसके बाद वो कभी उठ नहीं पाती। ये जो मौत है ये हमारे अंदर की अच्छाइयों को छूती है। ये एक तरीके का बसंत होता है हमारे अंदर। जो मौत जैसी चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये अच्छाई बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये जो औरत थी उसे डिस्पाइज्ड किया गया था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, स्कॉफ्ड एट, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, एंड एंगरली डिनाउंस्ड बाय नियरली एवरी मैन। और कई बार तो गुस्से में भी लोगों ने इस औरत को अपने से दूर रखने की कोशिश की थी। लेकिन अब जैसे उसकी मौत हो गई थी उस लेडी की, और ये बात लिप टू लिप, एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए, दबी हुई जबान में सहानुभूति की नज़र जैसी चीज़ों ने ये जो एंगर है लोगों का उसको हटा दिया था। और इसके साथ साथ ही ये जो दुख है इनके अंदर आ गया था कि देखो कैसे इस लेडी की मौत हो गई और अब इन बच्चों का क्या होगा। और उसके बाद जो है पड़ोसी बहुत हेस्टली जल्दी जल्दी उसके घर पहुंच जाते हैं। टम्बल डाउन हट, एक झोपड़ी होती है जो सिर्फ एक, आप कह लें, एक छत की तरह होती है और उस झोपड़ी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो कोई वहाँ पर उसकी डेड बॉडी के लिए कुछ कपड़े लेके पहुँचता है, कोई बच्चों के लिए जो कि भूखे होते हैं उनके लिए खाना लेकर पहुँचता है। और ये 3 बच्चे होते हैं इस वुमेन के। जो जॉन था वो सबसे बड़ा था इन बच्चों में, 12 साल की उम्र है उसकी और वो देखने में भी कद काठी में थोड़ा मजबूत है, तो उसे कोई भी किसान अपने साथ ले जाके काम करवा सकता है। केट जो मझली उसकी लड़की है वो 10-11 के बीच की है, क्लेवर है, एक्टिव है और उसे भी कोई घर के काम में लगा सकता है। लेकिन जो सबसे छोटी बेचारी बच्ची है जिसका नाम मैगी है, वो बीमारी से ग्रस्त है। 2 साल पहले वो अपनी खिड़की से गिर गई थी। उसने अपने मेरुदंड में, स्पाइन में चोट लगा ली थी और उसके बाद वो उठ बैठ नहीं सकती। उसे केयर की ज़रूरत है। अब बच्चों का क्या करना है, ये जो है मेन क्वेश्चन था। जो माँ चली गई है उसे तो अब दफना दिया जाएगा और बच्चों की देखभाल अब गांव के जिम्मे आ पड़ी थी, या ये कंसर्न उनके सामने था कि अब क्या करें बच्चों का।
अब ये बात लोग अपने आप में करते हैं और फिर जो है जो फार्मर होता है वहाँ का जॉन्स, वो अपने साथ जॉन को ले जाता है। इसी तरह मिसेस एलिस नाम की एक औरत होती है, वो अपने साथ केटी को ले जाती है या केट को ले जाती है। भले ही उनका दिखावा ये होता है कि नहीं हम तो भलाई कर रहे हैं, लेकिन असल में ये लोग अपने अपने कामों के लिए बच्चों को पालना चाहते हैं, ना कि किसी सिंपथी या किसी प्यार के लिए। और ये लोग बहाने बनाते हैं, जैसे कि जो मिसेस एलिस होती है वो कहती है इस लड़की से भी अच्छी लड़की मैं ढूंढ सकती हूँ, लेकिन अब ऐसे हालात में इन बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। तो इस तरह की जो हिपोक्रेसी होती है ये लोग दिखाते हैं। लेकिन मैं इस छोटी बच्ची मैगी को ले जाऊंगी या ले जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता। लोग सहानुभूति की नजर उस पर डालते हैं और कईयों के दिमाग में ये बात आती भी है कि अब इस बच्ची का क्या होगा। और जो दूसरी माएँ होती हैं वो जो छोड़े हुए कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, वो लेके आती हैं और इस बच्ची के जो बिगड़े हुए, क्योंकि वो उठ नहीं सकती बिस्तर से, तो उसके कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं कई, तो उन्हें बदल देते हैं और वो साफ कपड़ों में अब बैठी हुई है। और इस लड़की की आंख में जो एक सैडनेस है और ये जो इसका बीमारी से जूझता हुआ चेहरा है, ये कई लोगों के दिल को वैसे छूता है, लेकिन फिर लोग अपनी नजरें उससे हटा लेते हैं। आखिर में कौन चाहेगा कि वो एक बेड रिडन, जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, ऐसे बच्चे को अपने घर ले जाए। अब इन्हीं आदमियों में से एक जो रफ मैन है, उससे जब पूछा जाता है कि अब मैगी का क्या करें, मतलब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो वो कहता है इसे पुअर हाउस ले जाओ, या कह लें कि इसे अनाथ आश्रम में ले जाओ। फिर कोई कहता है वहाँ पर इसकी कोई देखभाल नहीं करेगा। जो पुअर हाउस है ये एक दुखी जगह है, मतलब जो बच्चे पहले से ऑलरेडी बीमार हैं, जो हेल्पलेस हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ ले जाना मतलब उनके साथ और भी ज़्यादा बुरा होना है। तो अपनी अपनी ओपिनियंस लोगों की चल रही है। और फिर इन्हीं में से एक कोई कहता है कि बच्चे की जो हालत है, जो इसकी कंडीशन है, जो घर का माहौल है अभी, उससे अच्छा तो ये होगा कि इसे उस पुअर हाउस में ले जाकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कम से कम वहाँ इसे खाना तो मिलेगा, कभी कभी डॉक्टर आकर भी इसे देखेगा। तो इस तरह की बातें फिर होने लगती हैं। अब इन बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई तो थी, लेकिन फिर भी ये बात गले नहीं उतर रही थी कि इस छोटी बच्ची को उस अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ दिया जाए। तो इसी तरह की बातें हो रही होती हैं। फिर एक दिन वो भी आता है जब इसकी माँ को दफनाने का दिन आता है, और उस दिन तो और भी कम लोग होते हैं उस झोपड़ी में, जिस दिन उस औरत को दफनाने के लिए ले जाने का दिन होता है। और दफनाने वाली जगह पे तो कोई भी नहीं जाता। और जब ये बात हो जाती है तो वहाँ पर फार्मर जोन्स जो होता है, वो घर के सबसे बड़े लड़के जॉन को अपने साथ गाड़ी में रख के ले जाता है। इसी तरह मिसेस एलिस जो है केट से कहती है कि अपने सिस्टर को तुम गुड बाय बोलो, और इस तरह ये रोते हुए बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं बच्चे खुचे, वो भी चले जाते हैं। कुछ जाते जाते मैगी पे एक नज़र डालते हैं, लेकिन कई देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे अडेप्ट कर लें, हम इसे छोड़ के जाने की हालत में ना आ सकें। तो लोग अपने अपने रीजन से वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर दो लोग रह जाते हैं। एक होता है जो थॉमसन, जो व्हील राइट होता है। व्हील राइट से हम मतलब है वो पर्सन जो पहिए बनाता है। और ब्लैक स्मिथ्स वाइफ, लोहार की जो बीवी होती है, वो वहाँ पर रह जाती है। और ये लोहार की बीवी भी अपने घर जाने के लिए जल्दीबाजी कर रही होती है। अब इन दोनों के बीच में बात होती है, तो जो व्हील राइट होता है, ये इंसान कहता है कि इस तरह इस बच्ची को ऐसे छोड़ना तो बहुत ही बुरी बात होगी। तो वो कहती है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम उसे अनाथ आश्रम में ले जाओ, और ये कह के वो चली जाती है। अब ये जो इंसान होता है, जो अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं। एक तरफ तो उसका मन है, कह रहा है कि मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता, और दूसरी तरफ वो शायद ले जाने की हालत में भी नहीं है। और इसी बीच जो मैगी होती है वो बहुत ही कष्ट के साथ किसी तरह अपने आप को वो थोड़ा उठा के
बेड पर सीधा रखने की कोशिश करती है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही अनजाना सा एक डर आ जाता है और फिर वो वहां से चिल्ला के कहती है, मिस्टर थॉमसन, जो कि जो का लास्ट नेम है, कि आप प्लीज मुझे यहाँ इस तरह अकेला मत छोड़ो। तो अब लास्टली मैगी और जो थॉमसन, यही दो लोग रह जाते हैं वहां पे। अब ये जो थॉमसन है, ये बाहर से दिखने में एक मजबूत कद काठी का आदमी है, लेकिन अंदर से इसका हार्ट जो है कई जगह पे बहुत कोमल है। इसे बच्चे पसंद थे और ये अपनी दुकान पे बच्चों को आने देता था, उन्हें लाइक करता था। तो इस तरह का ये एक इंसान है। और जब मैगी उससे इस तरह से रिक्वेस्ट करती है एक डरी हुई आवाज में, एक छोटी बच्ची जब ऐसा बोलती है, तो वो अपने को रोक नहीं पाता और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो बच्ची को बहुत प्यार से, जैसे कि एक औरत ने उस बच्ची को उठाया हो, वो उठाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब ये जो थॉमसन की जो वाइफ है, ये एक निसंतान औरत है। मतलब इस कपल को कोई बच्चा नहीं है, लेकिन ये जो औरत है ये बहुत ही गर्म दिमाग की है और ना ही इसकी कोई ऐसी आदत है कि ये दूसरे का बोझ अपने सर पे ले। और ये बात जो है, जो थॉमसन है उसको भी पता है। वो भी सोच रहा होता है, पता नहीं मेरी जो वाइफ है किस तरह से रिएक्ट करेगी इसके ऊपर। और जब वो देखती है जो थॉमसन को आते हुए, तो इसकी जो वाइफ है वो रफलिंग फेदर्स, उससे आमना सामना करने के लिए, उसे तेज तर्रार होने के लिए वो वहां पे जाती है जब वो गार्डन का जो गेट है वो खोल रहा होता है। और ये जो थॉमसन है, इसने अपनी बाहों में एक बहुत ही प्यारा सा बोझ उठाया हुआ होता है। और जब ये अपनी बीवी को देखता है तो ये उसको थोड़ा अपने करीब ले आता है, उस सिक चाइल्ड को, और एक प्यार का एक जो सर्कल होता है, एक तरीके का जो बॉन्ड होता है, वो इन दोनों के बीच में कुछ और बन जाता है। इस जो थॉमसन की जो फीलिंग्स होती है उसको कहीं ना कहीं इस लड़की ने अपने साथ बांध लिया है और प्यार जो है धीरे धीरे उभर के बाहर आ रहा है। क्या लाए हो तुम अपने साथ? वो बहुत ही गुस्से में पूछती है अपने हस्बैंड से। जो थॉमसन कोई जवाब नहीं देता, वो कहता है, कुछ पलों के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, और थोड़ा प्यार से, इतना तेज तर्रार होके मत बोलो। और उसके बाद वो मैगी को छोटे चैम्बर में, एक छोटे कमरे में ले जाके बेड पे रख देता है। उसके बाद वो बाहर आता है, किवाड़ को बंद करता है और अपनी जो वाइफ, विनेगर टेम्पर्ड, बहुत ही तीखे स्वभाव वाली जो उसकी बीवी होती है, उससे वो बाहर गलियारे में फेस टू फेस होता है। तुम उस बीमार लड़की को यहाँ तो नहीं लेके आए, वो कहती है, और ये कहने में उसके चेहरे पे गुस्सा और आश्चर्य दोनों होते हैं। मुझे लगता है कि औरतों का जो दिल होता है कभी कभी बहुत ही कठोर होता है। जो कहता है अपनी बीवी से, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम इतनी कठोर क्यों बन रही हो। और ज्यादातर क्या होता है कि जो थॉमसन अपनी बीवी से ज्यादा बहस कभी नहीं करता, वो हमेशा बातों को टाल देता है, उसके सामने पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है उसकी बीवी बहुत तेज तर्रार है। लेकिन आज इस बच्ची के कारण वो उससे बात कर रहा है, और ये बात जो है उसकी बीवी के लिए भी एक तरीके का सरप्राइज होती है कि कैसे ये इंसान, वैसे तो इतना कभी बोलता नहीं है मुझसे, मेरे सामने जब ऐसी बातें आती हैं, लेकिन आज ये मुझसे आर्ग्यू कर रहा है। तो फिर उसकी वाइफ कहती है कि जो औरतों का दिल होता है मर्दों के दिल से आधा गुना भी कठोर नहीं होता। मतलब मर्दों का दिल औरतों के मुकाबले बहुत ज्यादा कठोर होता है। और ऐसा कहते हुए जो आदमी वो देखता है कि कैसे जो उसने बात कही थी उससे उसकी बीवी जो है थोड़ी इम्प्रेस्ड हुई है, मतलब उसका दिल थोड़ा पिघला है। लेकिन फिर वो थोड़े गुस्से के साथ, इंडिग्नेशन के साथ वो कहता है, हो सकता है औरतों का दिल कोमल होता हो मर्दों के मुकाबले, लेकिन उस गुजर गई औरत के फ्यूनरल पे जितनी भी औरतें थीं, सब ने इस बीमार बच्चे के चेहरे से अपनी आंखें हटा ली थी, और जो गाड़ी थी वो इसकी मरी हुई माँ को लेकर चली गई, और उसके बाद सारे अपने अपने घर जल्दी जल्दी लौट गए। 1 घंटा भी नहीं हुआ था सूरज को आसमान में आए। तो वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी भी औरत ने या इंसान ने इस बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की। जॉन और केट कहाँ हैं? अब मिसेस थॉमसन पूछती है। जॉन को
फार्मर जॉन्स ले गया, केटी को मिसेस एलिस ले गई, और हर कोई कह रहा था कि इस छोटी बच्ची को अनाथ आश्रम या पोर हाउस में भेज दो। तो ये सुन के मिसेस थॉमसन कहती तो तुम क्यों ले आए यहाँ पर इसे, उसे वहीं ले जाना था ना। तो जो या मिस्टर थॉमसन कहता है क्योंकि ये अपने आप पोर हाउस में चल के नहीं जा सकती, किसी ने इसको अपनी बाहों में उठा के वहां ले जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम घर क्यों आए हो इसे लेके, वाइफ कहती है उसकी। तो मिसेस थॉमसन कहता है क्योंकि मैं पागलों की तरह वहां पे नहीं जाना चाहता। ये जो बच्चे को वहां पे रखने की बात होती है उसके लिए क्या होता है कि वहां के जो गार्डियंस होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, उसके बाद एक परमिट लेना पड़ता है। तो ये सुन के वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम कब जा रही हो गार्डियंस को मिलने। तो कहता है टुमारो। तो कहती है टुमारो क्यों, अभी क्यों नहीं चले जाते और इस सारी चीज को रफा दफा क्यों नहीं करते। और ये सुन के जो मिस्टर थॉमसन होता है वो कहता है कि देखो जेन जो उसकी बीवी है, और ऐसा कहते हुए जिस इम्प्रेसिवनेस से वो बात करता है वो उसकी बीवी को काफी हद तक शांत कर देता है। वो थोड़ा काम डाउन हो जाती है। वो कहता है देखो मैंने बाइबल में पढ़ा है कि कैसे अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, भले ही वो एक छोटा सा प्याला ही क्यों ना हो ठंडे पानी का, तो ये बातें ईश्वर से अननोटिस्ड नहीं जाती। अब देखो ये एक छोटी लड़की है जिसकी माँ गुजर चुकी है। अगर आज एक रात के लिए हम इसे थोड़ा प्यार दे दें, इसे एक रात यहाँ रहने दे दें, इसकी जिंदगी की एक रात को थोड़ा कंफर्टेबल बना दें, और ये कहते हुए इस स्ट्रॉन्ग इंसान की जो आवाज़ थोड़ी भरभरा जाती है और उसकी आंखों में जो नमी है वो नमी उसकी वाइफ ना देखे इसलिए वो अपना चेहरा घुमा लेता है। और ये सुन के मिसेस थॉमसन कोई जवाब नहीं देती, लेकिन एक प्यार की जो झलक होती है उसके भी दिल में उतर जाती है। और फिर मिसेस थॉमसन आगे कहता है कि उसकी तरफ प्यार से देख लो जेन, एक बार उससे प्यार से बातें कर लो, उसकी मरी हुई माँ के बारे में सोचो, वो जो अकेलापन है, जो पेन है उसके शरीर में, जो दुख है जो कि आने वाले समय में उसकी लाइफ में होगा, इन बातों के ऊपर अगर तुम ध्यान दो। और ये बातें कहते हुए पता नहीं वो अपने आप में बह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये बातें अनवांटेड एलोक्वेंस अपने आप बहते हुए उसके होठों से निकल रही हो। मिसेस थॉमसन इन बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसके बाद वो मुड़ती है और वो जो छोटा कमरा जहाँ पे वो छोटी बच्ची है वहाँ चली जाती है हल्के से। और जो है अपनी वाइफ को फॉलो नहीं करता, वो कहता है जो हो रहा है उसे होने दो। उसके बाद वो अपनी दुकान पे चला जाता है और शाम तक वो काम करता है। और जब शाम को घर आता है तो देखता है कि उस छोटे कमरे की जो खिड़की है उससे एक लाइट जो है बाहर आ रही है। तो जब वो खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि जो लिटिल मैगी है वो थोड़ी सी उठ के बैठी हुई है तकिए के सहारे के साथ, और एक जो है दिए की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही है। मिसेस थॉमसन उसी बेड पे बैठी हुई है, बच्चे के साथ बात कर रही है, उसकी जो पीठ है वो खिड़की की तरफ है। तो मिसेस थॉमसन ये नहीं देख सकती कि उसका हस्बैंड जो है खिड़की से अंदर देख रहा है, और वो वहां से देखता है कि दोनों बात कर रहे हैं। मैगी की आंखों में थोड़ा दुख है, थोड़ी कोमलता है, लेकिन ये जो दुख है ये ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कड़वाहट की दुख है या कोई ऐसी बात हो रही है जिससे मैगी और परेशान हो रही हो। और ये देख के इस आदमी का जो दिल है थोड़ा हल्का हो जाता है कि चलो मेरी बीवी इस बच्ची के साथ कुछ प्यार से पेश आ रही है। और उसके बाद जब जो घर के अंदर आता है तो वो छोटे कमरे में नहीं जाता, और उसके जो कदमों की आहट होती है इसे सुन के उसकी बीवी भी उस छोटे चैम्बर से बाहर आती है, और फिर इन दोनों में कोई बात नहीं होती, दोनों अपने अपने ख्यालों में बंधे होते हैं। फिर वो अपनी बीवी से पूछता है कि खाना कब तैयार होगा, तो वो कहती है बहुत जल्दी तैयार होगा। और ऐसा कहते हुए जो उसकी आवाज़ है उसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई गुस्सा वगैरह ऐसी झलक नहीं होती। तो कुछ चेंजेस आए हैं इसकी बीवी में भी। और एक बार जब वो हाथ पैर धो लेता है तो वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर मैगी होती है, और जब ये देखता है मैगी को तो इसका जो दिल होता है एक बार फिर प्यार से भर जाता है। इसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है उस बच्ची को देखते हुए। और फिर वो देखता है कि कैसे ये छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची है जो कि बहुत दुबली पतली है, लेकिन उसका जो फेस है
वो बहुत प्यारा है, और उस प्यारे से फेस के कारण जो सफरिंग है उसने थैंक गॉड अभी तक उस प्यारे चेहरे को मिटा पाने में कामयाबी नहीं पाई है। मतलब दुख है इस बच्ची की लाइफ में, लेकिन इसके साथ साथ ही जो उसकी चाइल्डिश स्वीटनेस है वो इतनी ज़्यादा है कि जो दुख है उसने अभी तक इसको मिटा पाने में कामयाबी नहीं पाई है। तो फिर यहाँ पे वो बात होती है, वो कहता है कि तुम्हारा नाम मैगी है, तुम कितने दिनों से बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर देखने आया है कि नहीं है। तो वो कहती है मेरा नाम मैगी है और मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, पहले डॉक्टर आता था अब नहीं आता। तो कहता है तुम्हें अब पेन हो रहा है। वो कहती है पेन होता है लेकिन अभी नहीं है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारा पेन कब था लास्ट टाइम। तो वो कहती है दिस मॉर्निंग, जो मेरी साइड थी वो बहुत पेन कर रही थी, और जब आपने मुझे उठाया अपनी बाहों में तब भी यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था मेरे बैक में। तो कहता है जब कोई तुम्हें उठाता है इस तरह से तुम्हें पेन होता है। वो कहती है यस सर मुझे पेन होता है। और क्या अभी भी तुम्हें पेन हो रहा है? तो वो कहती है नहीं। वो कहती है जब से आपने मुझे इस सॉफ्ट बेड के ऊपर रखा है तब से मेरा जो पेन है वो जा चुका है। और फिर वो कहता है कि तो ये जो बेड है तुम्हें अच्छा लगता है? तो वो कहती है यस सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहते हुए इस छोटी बच्ची की आवाज़ में एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक ग्रेटिट्यूड होता है कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ कि आपने जो है मेरी देखभाल की है और जो मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मुझे पेन नहीं है। और इसी दरमियान जो मिसेस थॉम्सन होती है वो आती है कमरे में, देखती है और कहती है कि सपर जो खाना है वो तैयार है। तो जब वो सुनता है तो वो फिर बच्ची की तरफ देखता है। वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा होता है कि ठीक है मेरा खाना तो तैयार है, अब बच्ची को कब खाना मिलेगा। तो वो कहती है उसकी वाइफ कि ऐसा करो पहले हम खा लेते हैं उसके बाद मैं कुछ इसके लिए लेकर आऊँगी। और ऐसा कहते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो मिसेस थॉम्सन कुछ इंडिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा कर रही हो कि मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हकीकत में ये बात होती नहीं है। और ये बात मिस्टर थॉम्सन ने भी पहचान ली होती है कि अब जो है मिसेस थॉम्सन दिखावा कर रही है कि मुझे ये बच्ची पसंद नहीं है, लेकिन असल में अब वो केयर करती है और अब ये दिखावा नहीं है। अब जब टेबल पे दोनों खाना खाने बैठते हैं तो हस्बैंड जो है सोचता है शायद ये अब ये बात करे कि बच्ची का क्या करना है, बच्ची को कहाँ ले जाना है, आज ले जाओ कल ले जाओ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। और फिर यकायक वो एब्रप्टली बहुत जल्दी से कहती है तुम बच्ची को अब क्या करोगे फिर? तो हस्बैंड कहता है मुझे तो लगा था तुम चाहती हो इसे मैं पोर हाउस ले जाऊं। और ये सुन के मिसेस थॉम्सन फिर कोई जवाब नहीं देती, वो बहुत जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है खाने की टेबल पे दोबारा नहीं आता। और जब वो अपना खाना खा लेते हैं तो मिसेस थॉम्सन एक ब्रेड का टुकड़ा जो होता है उसे टोस्ट करती है और उसके बाद मिल्क और बटर के साथ इसे सॉफन करती है, मतलब नरम बनाती है। और इस चीज़ को फिर वो एक कप ऑफ टी में डाल के मैगी के लिए ले जाती है, प्लेट जैसी चीज़ में उसको वो डाल के देती है और जिसे ये छोटी बच्ची बहुत ही प्यार से खाती है। क्या ये अच्छा बना था? वो फिर पूछती है उस छोटी बच्ची से। और ये सुन के जो बच्ची है अपने कप में लिए हुए हाथ को रोकती है और वो एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड की नज़र से मिसेस थॉम्सन को देखती है, जैसे कह रही हो कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे खाने के लिए ये दिया है। और ये जो ग्रेटिट्यूड की नज़र होती है उस बच्चे की, वो इस औरत के दिल में 10 साल से सोए हुए जो फीलिंग्स होती हैं, स्लम्बरिंग फीलिंग्स, उनको उठा देती है। तो मिसेस थॉम्सन के दिल में एक बार फिर से सालों के बाद एक प्यार जागता है। और दूसरी सुबह जब ब्रेकफास्ट टेबल पे फिर ये बात होती है कि बच्ची को क्या करें, तो मिसेस थॉम्सन कहती है हम इस बच्ची को 1 या 2 दिन और रखेंगे अपने साथ, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है और उसे मदद की भी ज़रूरत है। और ये सुन के जो कहता है लेकिन तुम्हारे अपने भी तो काम है, तुम्हारे कामों में रुकावट आएगी क्योंकि तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन के लिए इसे सह लूँगी, वो बेचारी लड़की। और इसके बाद जो हस्बैंड है उसने उस पोर हाउस के गार्डियंस को कभी नहीं देखा, दूसरे दिन भी नहीं देखा, दूसरे दिन के दूसरे दिन भी नहीं देखा। और इनफैक्ट उसके बाद ये बात
कभी भी उस घर में दोबारा नहीं हुई। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मिसेस जो थॉमसन भले खुद अपना घर छोड़ के उस पोर हाउस में चली जाएं, लेकिन वो इस बच्ची को अपने घर से कहीं नहीं जाने देगी। और ऐसा करके ये जो ब्लेसिंग की लाइट है, जो एक बीमार और एक मजबूर बच्चा इस घर में, जो कि जो थॉमसन का था, जो कि इस पहिए बनाने वाले का था, जो कि इतने सालों से जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे सर्दी थी, क्योंकि वहाँ पर प्यार की गर्मी नहीं थी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, क्योंकि वाइफ को कोई संतान नहीं थी। और इसलिए ये औरत इतनी कठोर हो गई थी, इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इतनी तेज तर्रार हो गई थी कि ये अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे थे, अपने आप को ही दुख दे रहे थे इस तरह से। लेकिन अब इस प्यारी बच्ची की जो स्वीटनेस थी, जो कि इस औरत को हमेशा प्यार की नज़रों से देख रही थी, पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड की नज़रों से देख रही थी, ये प्यारी बच्ची कुछ ऐसी थी जैसे कि इस औरत के आत्मा में किसी ने शहद भर दिया हो। और अब ये औरत इस बच्ची को अपने दिल में बिठा के रखती है, अपनी बाहों में उठा के रखती है। इसके लिए ये एक बहुत प्यारा एक बर्डन है, एक बोझ है, लेकिन बहुत प्यारा बोझ है जिसे ये हमेशा उठा के रखना चाहती है। और जहाँ तक जो थॉमसन की बात है, इस पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने की जिंदगी की इतनी कीमती वाइन को चखा हो। मतलब कोई एक ऐसी चीज इसे मिल गई थी जिसने इसके जीवन को बहुत ही सुंदर बना दिया था। एक फरिश्ता इनके घर में उतरा था, एक फरिश्ता जो एक बीमार, कमजोर और हेल्पलेस चाइल्ड के रूप में आया था, और उसने इनके कमरों को, जो कि सुनसान पड़े हुए थे, प्यार की रोशनी से भर दिया था। तो दोस्तों, ये थी ये कहानी। होपफुली आपको पसंद आई हो। बताइएगा कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। गुड बाय।